नमस्कार, मेरा नाम है मुहिब वोरा। गुजरात और हिमाचल की इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं और अब हम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जो काम लोगों की भलाई के लिए करते हैं, जो काम लोगों के उद्धार के लिए करते हैं, लेकिन उनकी बात ज़्यादातर कोई करता नहीं है। लेकिन आपकी चैनल ने आपसे ये वादा किया हुआ है कि ऐसे हर व्यक्ति तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे जो इस तरीके के काम को अंजाम देता है। आज हम ऐसी व्यक्ति से मिलने आए हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे बहुत सारा काम किया है। बहुत से बच्चों की लाइफ को उन्होंने एक इम्प्रूवमेंट की राह दिखाई है और उनसे ही आज हम जानेंगे कि इन सब के बीच अपनी लाइफ को वो कैसे मेंटेन करते हैं और इस तरीके का बेहतरीन ख्याल उनके दिमाग में आया कैसे। तो हमारे चैनल पे हम स्वागत करना चाहेंगे विधि शाह जी का। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू मोहिब, नमस्कार। मैम, शुरू से शुरू करते हैं। श्योर। जब आप स्मॉल एज थे, कौन सी वो उम्र थी, कौन सी वो घड़ी थी जब आपको ख्याल आया कि मुझे ये काम करना है बच्चों के लिए? आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन के। कई सारे बच्चे आपसे कंप्यूटर सीखते हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत इम्प्रूवमेंट उनमें आया है। कब ये ख्याल आया? मुझे बचपन से कभी भी ऐसा ख्याल नहीं था कि मैं ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाऊँ या इस क्षेत्र में आऊँ। मुझे बस इतना पता था कि मुझे टेक्नोलॉजी पसंद है और टीचिंग पसंद है। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था यहाँ आने का। यहाँ जॉब मिली, उसके बाद मुझे जो पसंद है वो मैंने काम किया है और पूरी निष्ठा से काम किया है और पूरी पैसन से काम किया है। मैम, डिफ़िकल्ट कितना था? क्योंकि बच्चों को, खासकर चैलेंज्ड बच्चों को सिखाना, क्योंकि बहुत सारी उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हट के करनी पड़ती हैं। तो कितना डिफ़िकल्ट था और कितना चैलेंजिंग था और उसको कैसा ओवरकम किया आपने? मेरे लिए ये चैलेंज ऐसा नहीं था कि डिफ़िकल्ट था, मैंने चैलेंज ले लिया। क्योंकि मैंने पहले ही भी बताया आपको, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी पसंद है। मुझे नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो जब मुझे यहाँ स्कूल में एज अ टीचर की जॉब लगी, तब मुझे पता चला पहली बार कि ब्लाइंड बच्चे जो एक सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन रीडिंग के सॉफ्टवेयर से वो लोग कंप्यूटर और टॉकबैक की मदद से मोबाइल यूज़ करते हैं। तो चैलेंज डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगा मेरे लिए, बस वो चैलेंज लेने में मज़ा आया, टेक्नोलॉजी सीखने में मज़ा आया और मैंने सीख लिया। उसके बाद बच्चों को सिखाते सिखाते भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी उससे। मैम, आपका टेक्नोलॉजी पर इतना झुकाव है, जाहिर सी बात आपने पढ़ाई भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही किया होगा। आपके एजुकेशन के बारे में हम जान सकते हैं कुछ? मैंने अपना बैचलर वो कंप्यूटर में किया है और उसके बाद मैंने मास्टर भी किया है, लेकिन वो मैनेजमेंट के साइड किया है। मैम, जब आप छोटे होंगे खासकर, तो आपने जो आपकी फील्ड बताई है, बचपन से क्या आपको इसी में जाना था और आपको कहीं पर भी ये अनुमान था कि मैं इस काम में आऊँगी? नहीं, मुझे कुछ भी बचपन से ऐसा नहीं पता था। हाँ, लेकिन मैं बचपन से कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्टेड भी थी, कंप्यूटर में ज़्यादा काम भी करती थी, क्लास में भी ज़्यादा आता था और कंप्यूटर की बुक्स में भी और एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर्स आते थे। और टीचिंग मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे कह सकते हो कि उसमें थोड़ा बहुत टैलेंट था मुझे पढ़ाने में, अच्छा लगता था वो भी। लेकिन वो भी मैंने सोचा कि टेक्नोलॉजी पसंद है तो उसमें ही टीचिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। मैम, एक होता है सोर्स ऑफ मोटिवेशन। कुछ भी काम करते हो उसमें अगर मज़ा नहीं आती तो वो काम करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। इसमें सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? जैसे आप घर जाते हो आखिर में, दिन के आखिर में काम ख़त्म करके, तो फिर किस किस्म का मोटिवेशन, और आप काम इस तरीके का कर रहे हो, इसीलिए ये सवाल। जब मैं यहाँ पर आई, जॉब हुआ मेरा स्टार्ट, तो काफ़ी चीज़ें मैं सीख रही थी। पर यहाँ पर ज़्यादा मोटिवेशन आपको ऐसा लगे कि किस चीज़ का मोटिवेशन मुझे मिला ये क्षेत्र में काफ़ी टाइम तक रहने के लिए, तो ऐसा कह सकती हूँ मैं। यहाँ पर जब स्कूल में आई तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी सेंटर का जो हेड थे, जो सर थे, वो रणछोड़ सोनी सर थे। उनके पास वो खुद एक टोटली ब्लाइंड है, तो
और वो जैसे ये कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और जो उनका तरीका था काम करने का, वो उससे मैं बड़ी प्रभावित हुई थी और मुझे लगा कि इस आदमी के पास मुझे कुछ सीखना है। वो खुद बहुत ज़्यादा पहचान वाले भारत में पर्सन हैं और उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता था। काफ़ी कुछ नया 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 सीख रही थी और वो ही एक मोटिवेशन है कि और यहाँ और दूसरा बीपीए का जो ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन का वर्क एनवायरनमेंट है, नंदिनी बहन है, पुनानी सर है, उनके साथ भी काम करने का बड़ा अलग मज़ा है। काफ़ी वैरायटी ऑफ काम है यहाँ पर। ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी का ही काम है मुझे सिर्फ देखना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मुझे सीखने का मोटिवेशन मिला। तो ये एक रीज़न है यहाँ पर काम करने का। मैम, आपके फ्यूचर एम्बिशंस क्या हैं? आप इसी फील्ड में लगातार कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? 2016 में आई थी और आज 2023 आने वाला है, अभी भी यहाँ पर ही हूँ मैं। तो आपके आपके फ्यूचर एम्बिशंस क्या हैं? आप किस तरीके से अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी को और एडवांस करके इन बच्चों को, जो कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है या फिर जो भी टेक्नोलॉजिकली फॉरवर्ड जो आज की जनरेशन हो रही है, किस तरीके की फ्यूचर प्लानिंग है आप लोगों की, आपकी और पूरे एनजीओ की? अगर मेरी पर्सनल बात करें तो मेरी तो ख्वाहिश एक्सेसिबिलिटी में, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है तो मैं एक्सेसिबिलिटी में और आगे जाना चाहती हूँ। जैसे आपने सुना नहीं होगा, अभी भी बहुत पढ़ाई चल रही है मैं भी एक एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग की मैंने पढ़ाई की ही है और उसमें भी आगे और भी पढ़ाई है तो वो भी मैं करूँगी। तो मैम, जो बच्चे यहाँ पर आते हैं खासकर, वो उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है? आप देख पा रही होंगी उनके फेस से किस तरीके के एक्सपीरियंस वो लोग यहाँ पर आके करते हैं, खासकर जब इतने चैलेंजेस के बाद वो यहाँ पर आते हैं, कुछ उम्मीद लेकर आते हैं, कुछ होप लेकर आते हैं। सो व्हाट आर द चैलेंजेस दे फेस एंड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ कोर्स उनके फेस पर कौन सी ऐसी फीलिंग होती है जो आपको मोटिवेशन देती है? ठीक है, आपने मेरा एम्बिशन तो पूछ लिया इंडिविजुअल, आपने ये भी पूछा था कि एनजीओ के साइड से क्या आपका एम्बिशन है या फिर आप क्या देखते हो इस बच्चों के लिए, वो भी मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी और आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा वो भी मैं कहूँगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं दे रही हूँ आपको जी। जो मैं बच्चों के लिए एम्बिशन होती हूँ देख रही हूँ, तो मैं कहानी सुनाती हूँ। मैं जब यहाँ पर 2016 में आई तो स्कूल में थी। 2017 में मैं यहाँ सोनी के सर के साथ काम करने लगी, वो स्कूल छोड़ दिया, यहाँ पर आई। यहाँ पर मैं लेट ब्लाइंड बच्चों को सिखाती थी और बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी, उनके भी क्लास चलते थे। तो मैंने उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को या एम्प्लॉयर्स को मैंने सिखाया कंप्यूटर। जी। जो लेट ब्लाइंड आते थे उनके लिए भी मुझे ऐसा लगता था कि काफ़ी टाइम के बाद आए, मैंने सिखाया, बहुत खुशी मिलती थी, वो लोगों में होप आता था कि अब मैं कुछ कर पाऊँगा ये वगैरह। लेकिन ऑलवेज़ मुझे ऐसा, हमेशा ऐसा लगता था कि जो गांव में बच्चे हैं जो उनको पता ही नहीं है या फिर यहाँ नहीं आ पाते, ज़्यादातर लड़कियाँ, उनके माँ बाप है वो यहाँ अहमदाबाद तक नहीं आने देते या अपने गांव से बाहर नहीं निकालते, या फिर कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि ब्लाइंड होने के बावजूद वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं, मोबाइल सीख सकते हैं। आप सोचो 2017 में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, खासकर गुजरात, इंडिया में बहुत सारी जगह पर है, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पर के बच्चे हैं वह काफ़ी एडवांस थे, लेकिन गुजरात के बच्चे नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अहमदाबाद में ही सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था जो अहमदाबाद में था, सारे बच्चों को यहाँ पर आना पड़ता था या फिर बड़े बड़े जो शहर थे जैसे सूरत, भावनगर जाना पड़ता था, लेकिन जो छोटे छोटे गांव थे उसमें नहीं था सारी चीज़ें, अवेयरनेस भी नहीं थी और उनके बच्चे भी बाहर नहीं जाते थे। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो गाँव के बच्चों तक एजुकेशन पहुँचे, अवेयरनेस पहुँचे, तो मेरे मन में था। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि मन की जो दिल की दुआएं होती है, दिल की इच्छाएं होती है, वो कायनात में घूमती हैं और वो वापस आती हैं। तो ऐसा ही फिर 2019 में एक प्रोजेक्ट आया, मुंबई में तानिया कंप्यूटर सेंटर नाम का ब्लाइंड कंप्यूटर सेंटर चल रहा था, काफ़ी
समय से, ऐसा कह सकते हो 2010 से, तो कितना लंबा वक्त हो गया। उन लोगों को ऐसा, वो तानिया कंप्यूटर सेंटर, तानिया नाम की लड़की है जो खुद ब्लाइंड है, वो चलाती थी। जी। उनके पापा की खुद की कंपनी है, मीडिया में कंपनी है जो देश की टॉप 3 में से कंपनी है। जी। तो वो लोग CSR के थ्रू वो अपने सेंटर चलाते थे। उनका भी मोटिव ऐसा था कि पूरे इंडिया में हर एक ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर और मोबाइल की नॉलेज मिले। जी। तो उन लोगों के प्रपोज़ल आया कि हमें गुजरात में ऐसे सेंटर्स ओपन करने हैं। तो ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन तो ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है वो ले लेती है। जी। तो मुझे जब मेरे पास ये प्रपोज़ल आया कि आपको मतलब इसका इंचार्ज बनाने का सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं सोच रही थी, जो मैं चाह रही थी, जो मेरी प्रार्थना थी भगवान से, वो सामने से ही आ रही है। मैं बहुत मोटिवेट फील कर रही थी, मैं बहुत खुशी फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब बात है, मेरी दिल की दुआएं ये मतलब इतने जल्दी पूरी हो गई। और उसके बाद हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। हमने गुजरात में 4 जगह, अहमदाबाद, फिर साइला जो भावनगर के साइड है, राजकोट से साइड है, जी, जी, डीसा जो पालनपुर के साइड है, जी। और कपड़वन जो खेड़ा जिला में है। जी। तो ऐसे 4, और अहमदाबाद, ऐसे 4 हमने सेंटर डेवलप किए 2019 में। उसकी पहली बैच स्टार्ट हुई मार्च में, और बड़ा फंक्शन किया। स्टूडेंट्स ढूंढे गए। स्टूडेंट्स कैसे ढूंढे गए, यहाँ एक दूसरा पार्ट आता है अवेयरनेस का। हम BPA के पास CBR वर्कर हैं जो ऐसे जिले में जाके एक एक घर जाके पूछा कि आपके घर पे ब्लाइंड है, ऐसा ढूंढा हमने गवर्नमेंट के पास गए, AMC के पास गए, मतलब जो कॉरपोरेशन के होते हैं उसके पास, कि आपके पास डेटा होता है कि कितने विकलांग आपके ज़िले में हैं, उनके पास से डेटा लिया। हर एक बच्चे की जितने भी ब्लाइंड हो उनके कॉल किए, और फिर बोला कि हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, और हमारा मार्च में ये प्रोग्राम जो है 4 महीने का कोर्स स्टार्ट हुआ। और हमने ऐसा रखा, इन बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं, पढ़ाने के बाद सर्टिफिकेट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमने पॉलीटेक्निक कॉलेज है उनको अप्रोच किया, वो बहुत खुश हो गए। हमारे पास तो ऐसी बहुत स्कीम होती हैं, तो गवर्नमेंट की हमने सर्टिफिकेट का उसमें दिलवाया। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो लोग 4 महीने तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनको लिए यूज़फुल होगा। जो भी बैंक्स में जाएंगे तो वो लोग वहाँ पर सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो वो सर्टिफिकेट काम आएगा। और फिर हमने ये 4 महीने का जो जुम्बेश था वो स्टार्ट किया। 1 साल बहुत अच्छा चला, मतलब बहुत चला। फिर कोरोना आया, सोचा आपने 2020 में फिर कोरोना आ गया। और फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, सब बंद हो गया, सेंटर्स वगैरह। सही है। हाँ, फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई ऑनलाइन सब पढ़ा रहे हैं, मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर हमने कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए। जिस पे पास लैपटॉप था वो लोग ज्वाइन हो जाते थे और हम उनको सिखाते थे। और ऐसा नहीं सिर्फ बेसिक कंप्यूटर, मैंने नेशनल लेवल पे 2 जावास्क्रिप्ट सिखाए के क्लासेस किए, 1 पाइथन की क्लासेस किए, 2 HTML के क्लासेस किए। तो मैम फिगर्स की हम बात करें तो 2019 में ये स्टार्ट हुआ है। अब तक जितने भी सेंटर्स हैं खासकर गुजरात के अंदर, फिगरेटिकली कितने बच्चों ने इसमें पार्ट लिया और कितने बच्चे इसमें पास आउट हुए हैं? ओके, अगर 2019 से देखें हम लोग, तो अभी तक हमारे पास 250 स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन क्लास है उसमें सीख चुके हैं, 250। और बाकी के 100 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑनलाइन सीख चुके हैं, जिसमें बेसिक कंप्यूटर भी आ सकता है, प्रोग्राम भी आ सकते हैं। हमने दूसरे क्लासेस भी किए थे, जैसे कॉम्पिटिटिव का हो या फिर एंकरिंग का हो, ये सारे भी क्लासेस किए थे। तो ऐसा कह सकते हो 350 स्टूडेंट्स ने अभी तक सारे बेनिफिशियन लिए हैं। 3। तो मैम आगे भी जो ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन है उसके जो कर्ता धर्ता हैं इसी तरीके के काम के लेकर क्या उनका अप्रोच रहेगा आगे भी, मतलब इसी तरीके की स्कीम चालू रहेगी या फिर कुछ इसमें चेंज आने वाला है? ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन वो एशिया की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जी। वो पहले भी करती थी और आगे भी करेगी। अगर मैं अपनी इंडिविजुअल की बात करूँ तो मैं ऐसा कह रही हूँ कि अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है।
अभी गुजरात में बहुत अच्छा अवेयरनेस हो चुका है कि बेसिक कंप्यूटर तो आना ही चाहिए, मोबाइल तो आना ही चाहिए। तो हर गांव में सोचो आप 250 स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं और भी बहुत सारे बच्चे ने नाम लिखा रखा है और वो सीखेंगे आगे। तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज तो आ चुकी है, लेकिन अब ज़माना प्रोग्रामिंग का आ चुका है। अब ऐसा ज़माना है कि बच्चे 12th के बाद सिर्फ बीए ना करें, बीसीए में भी जा सकते हैं और उसके बाद एमसीए भी कर सकते हैं। पहले भी होता था, लेकिन अब अवेयरनेस उसकी चलानी है कि आप प्रोग्रामिंग में भी जा सकते हो और बहुत सक्सेसफुल उसमें भी बन सकते हो। मैम खासकर हमारा एक पॉलिटिकल चैनल है, तो हम सवाल एक पूछना चाहेंगे आपसे कि गवर्नमेंट जॉब अभी गुजरात में नई फॉर्म हुई है, अभी इलेक्शन ख़त्म हुए हैं। भूपेंद्र पटेल गवर्नमेंट से आप कुछ स्पेसिफिक उनसे डिमांड करना चाहेंगे, या फिर आप कुछ ऐसी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो इन बच्चों के लिए या एनजीओ के लिए काम आ सके? मैं भूपेंद्र सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो गुजरात में हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट चलाता है और जो दिव्यांग मिनिस्ट्री भी होगा, आई थिंक सो, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल में इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन लोगों को कहे कि ज़्यादा अब कंपनीज़ में अप्रोच करें। गवर्नमेंट जॉब तो वो कर ही रही है गवर्नमेंट, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो लोग भी इसमें आगे आए। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है, तो ब्लाइंड जो भी है वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है और अब सारा प्राइवेट में भी टेक्नोलॉजी पे ही काम चल रहा है, तो क्यों ना ब्लाइंड को उसमें भी जॉब दिला जाए। तो अवेयरनेस उसकी भी होनी चाहिए। तो मैम आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे कि जो सारे ऐसे बच्चे हमें देख रहे हैं उनको आप मोटिवेशन के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस कुछ कहना नहीं, इतना ही कहना चाहूँगी, आपको जो पसंद आता है वो किया करो। आपको जो ऐसा लगता है कि पैशन है उसमें, वो किया करो। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे बैंक की जॉब चाहिए, तो ऑफ कोर्स बैंक की जॉब में ही आप आगे जाओ, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में पढ़ाई करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ अलग सा करना है, जैसे कि मीडिया में जाना है, जर्नलिज्म में जाना है, या फिर बीसीए करना है, तो अब सामने से जाओ, अप्रोच करो ऑर्गेनाइजेशन को, क्या मैं ये कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हो, उसका वे आउट निकालो। और ऑफ कोर्स आपको जो चाहे, अगर आप 12th के बाद हो तो आपको जो करना है उसके लिए एटलीस्ट 2 साल तो ट्राई करो ही करो। तो ये थे हमारे साथ विदिशा जी। उनका कहना था, आपने सुना कि वो किस तरीके से वो मोटिवेट रहते हैं और किस तरीके से चैलेंजेस को टेक ओवर करके अपना काम करते हैं। ऐसे ही जो पर्दे के पीछे काम करते हैं उन सारे लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि हमारा काम समाज के हर तबके तक पहुंचना है। मैम आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम हमारे चैनल पर। सो ये थे विदिशा जी। आगे भी इसी तरीके के लोगों के साथ हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी और हमारे चैनल पर कंटेंट तो चलता ही रहता है जिसको आप देखते ही रहते हो। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन तालिब खान के साथ मैं मुहिब वरा, वस्त्रापुर, अहमदाबाद।